गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह का पद्य खंड का प्रथम अध्याय कबीर, जिसका पहला पद मेरे द्वारा पिछली कक्षा में आपको पढ़ा दिया गया था। अब बात करते हैं हम दूसरे पद की। पहले पद में हमने देखा था कि परमात्मा को कबीर ने सृष्टि के कण कण में बताया, उसे ज्योति रूप में स्वीकार किया, उसकी व्याप्ति को इस चर अचर संसार में प्रत्येक प्राणी में स्थित बताया। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हवा, पानी, ज्योति आदि के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास कबीर के द्वारा किया गया। अब देखिए द्वितीय पद में कबीर कहते हैं, मूल रूप से क्या भाव है कबीर का, जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले बाहरी आडंबर हैं, दिखावे हैं, पूजा पाठ, नियम, धर्म, योग, विराग आदि, इन सब का खंडन कबीर के द्वारा किया गया है। इन सब पर प्रहार कबीर के द्वारा किया गया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं। मैंने बताया था आपको पिछले कक्षा में, अवास्तविक संसार यानी यह संसार जो नश्वर, जिसका कभी भी विनाश हो सकता है, क्योंकि मानव देह शाश्वत विद्यमान रहने वाली नहीं है, यह संसार के सुख भी सदैव रहने वाले नहीं हैं। तो कबीर इन्हीं भावनाओं की अभिव्यक्ति अपने इस पद में करते हुए कहते हैं कि संतो देखत जग बोराना, सांच कहे तो मारण धावे झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखानी पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा वीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, कई मुरीद तदबीर बतावे उनमें ऊहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, और पीपर पत्थर पूजन लागे तीरथ गर्व बुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, और साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मुई राम पियारा, और तुर्क कहे रहीमाना, और आपस में दो लरी लरी मुँहे मरम न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरते महिमा के अभिमाना, और गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े अंतकाल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भरम भुलाना, और केतिक कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। देखिए कबीर इस संसार के लोगों के बारे में कह रहा है कि संतो यानी है संसार के संत व्यक्ति हों, सज्जन व्यक्ति हों, ज्ञानी व्यक्ति हों, देखत यानी देखो, जग यानी संसार, बोराना यानी पागल हो गया। बोराना का मतलब पागल होना। इस संसार के व्यक्ति कबीर को कैसे लगते हैं कि पागल हो गए, इसलिए कबीर कहते हैं कि संतो देखत जग बोराना, कि संसार के संत व्यक्तियों, सज्जन व्यक्तियों, देखो ये संसार क्या हो गया है, बोरा गया है यानी पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि सांच कहो तो मारन धावे। सांच कहो यानी सत्य बात कहो यानी कहते हैं तो मारन धावे, तो मारने के लिए धावे यानी दौड़ता है। क्योंकि अगर इनको सच्चाई बताते हैं, सत्य बात कहते हैं, तो इनको सत्य बात क्या होती है, कड़वी लगती है, और ये सत्य बताने वाले को, सत्य बात करने वाले को क्या करते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। और झूठे जग पतियाना, और झूठे यानी झूठ बोलने वालों का, जग यानी संसार, और पतियाना का मतलब अनुसरण करना, उसके पीछे पीछे चलने लग जाना, उस पर विश्वास कर लेना। तो क्या कहा, सांच कहो तो मारन धावे, और झूठे जग पतियाना। अगर इनको सत्य बात कहते हैं तो ये मारने के लिए दौड़ते हैं, और झूठे जग पतियाना, और झूठ बोलने वाले पर क्या करते हैं, तुरंत विश्वास कर लेते हैं और उसका अनुसरण करने लग जाते हैं। उसके बाद क्या कहा, नेमी देखा यानी मैंने संसार में उन धार्मिक व्यक्तियों के ऊपर व्यंग्य कर रहा है जो क्रियाकर्म करते हैं, बाहरी आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं और ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। तो क्या कहा कि नेमी देखा, नेमी यानी नियमों को मानने वाले, नियमों का पालन करने वाले, और धर्मी देखा
धर्म का पाखंड करने वाले, धर्मी यानी धर्म का पाखंड करने वाले, कि मैंने इस संसार में न जाने कितने ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो धार्मिक नियमों का पालन करते हैं और क्या करते हैं, धर्म का पाखंड करते हैं, धर्म का दिखावा करते हैं। और ऐसा कार्य करने के लिए वो क्या करते हैं, प्रातः करे स्नाना, वो प्रातःकाल स्नान करते हैं और अपने आप के धार्मिक होने का अनुमान करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, आत्ममारी यानी स्वयं को मार देते हैं। स्वयं को मारने का मतलब है आत्मा में विद्यमान परमात्मा को नहीं पहचानना। तो क्या कहा है कबीर ने कि आत्ममारी यानी वो अपनी आत्मा को मार देते हैं, स्वयं को मार देते हैं कि अपनी आत्मा में विद्यमान परमात्मा को नहीं पहचानते। और पखाने ही पूजे, पखाने यानी पत्थरों को यानी पत्थर की मूर्तियों को पूजने लग जाते हैं। क्या कहा कि आत्ममारी यानी अपनी स्वयं की आत्मा को मार देते हैं, अपने आप को मार देते हैं, अपनी आत्मा में विद्यमान परमात्मा को नहीं पहचानते। और पखाने ही पूजे और पत्थरों की पूजा करने लग जाते हैं, पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करने लग जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, क्योंकि उनमें कोई ज्ञान नहीं होता। और ज्ञान क्या है, शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है और परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास हमें सदैव करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, इस संसार में डूबे रहते हैं, माया मोह के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं और अपने आप को इस संसार के माया के बंधनों से मुक्त नहीं कर पाते। तो कबीर कहता है कि आत्म हमारी पखाने ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, क्योंकि उनमें कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो अपनी आत्मा में स्थित परमात्मा को नहीं पहचानते और पत्थरों की पूजा करने लग जाते हैं। बाहर पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करके अपने आप को धार्मिक बताने का प्रयास करते हैं। और कई मुरीद तदबीर बतावे, कई यानी कोई मुरीद यानी मुरीद का मतलब है भाग्य बताने वाले लोग, ज्योतिषी तदबीर बतावे, वो क्या करने लगते हैं, आप लोगों की तकदीर बताने लग जाते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, उनमें वो है जो ज्ञाना। और उसमें वो क्या बताते हैं आपको, उनमें जितना ज्ञान होता है उतना ही वो आपको बताते हैं। अर्थात उन ज्योतिषियों के ऊपर भी व्यंग्य किया है जो क्या करते हैं, ज्योतिष के माध्यम से व्यक्तियों को कष्टों से मुक्त करना चाहते हैं। जबकि ध्यान रखना, इस संसार में परमात्मा ही कष्टों से मुक्त कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कबीर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि कई मुरीद, कि कोई मुरीद ऐसा होता है जो तदबीर बतावे, जो भाग्य को बताता रहता है और उसमें वो क्या बताता है, उनमें जितना ज्ञान होता है वो उसी ज्ञान का वर्णन कर देते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, आसन मारी यानी आसन लगा करके, ध्यान लगा करके डिम्ब धरी बैठे। डिम्ब एक अर्थ में तो मिट्टी का टीला कह सकते हैं और एक अर्थ होता है दम्भ भरना, अहंकार करना, आडंबर करना, दिखावा करना। तो कबीर क्या कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आसन लगा करके ध्यान की मुद्रा में बैठ करके अपने आप के भक्त होने का अहंकार करते हैं और मिट्टी के टीले के समान बन करके बैठ जाते हैं। क्योंकि उनके मन में क्या होता है, उनके मन में अपने आप को भक्त बताने का बहुत बड़ा गुमान होता है, अहंकार होता है। मुरीद का मतलब शिष्य भी होता है, याद रखना। और फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, पीपर पत्थर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना। और ऐसे लोग पीपर पत्थर पूजन लागे कि पीपल के वृक्षों की पूजा करने लग जाते हैं, पत्थरों की पूजा करने लग जाते हैं। और अगर उनके द्वारा तीर्थ यात्रा कर ली जाती है तो तीर्थ यात्रा के गर्व में वो संसार में सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात संसार के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। वो संसार में आगमन के अपने उद्देश्य को नहीं पहचान पाते। और ऐसे ही लोग क्या करते हैं, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। अब यहाँ पर देखिए, जातिगत भेदभाव से मुक्त होने और धार्मिक दिखावा करने के ऊपर व्यंग्य करते हुए कबीर क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, टोपी पहिरे। आप समझ सकते हो ये कहाँ पर व्यंग्य करता है कबीर, कि कुछ लोग टोपी पहन करके अपने आप को धार्मिक बताने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग गले में माला डाल लेते हैं, हाथ में माला ले लेते हैं और माला फेर करके, माला पहन करके अपने आप के भक्त होने का दिखावा करते हैं। और छाप तिलक अनुमाना। और कुछ लोग क्या करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए और ईश्वर के लिए दिखावा करके क्या करते हैं, क्या कहा कि टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। कि कुछ लोग टोपी पहन करके अपने आप को धार्मिक बताते हैं, कुछ लोग गले में माला पहन करके, हाथों में माला लेकर के क्या करते हैं, अपने आप को ईश्वर का भक्त होने का दिखावा
करते हैं। और कुछ लोग इस संसार में उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, छापा और तिलक, विभिन्न प्रकार के तिलक लगा करके अपने आप में, अपने जीवन में स्वयं के भक्त होने का अनुमान करने लग जाते हैं। इस प्रकार से विभिन्न बाहरी आडंबर करते हुए, ये बाहरी दिखावे करते हुए या ईश्वर प्राप्ति के लिए ये सब क्रियाकर्म करते हुए, योग वैराग्य का मार्ग धारण करते हुए क्या करता है, सांसारिक मनुष्य उस ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है। धन्यवाद। बाकी